सोचने की सलाहियत इंसान को जानवरों से मुमताज करती है, लेकिन जब कभी जिंदगी में बड़े फैसले और परेशानियों का सामना करना पड़ता है तो ज्यादातर लोग तमाम मुमकिन नताइज के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं। ज्यादा सोचना बुरा नहीं है, लेकिन ये उस वक्त मुज़रे सेहत हो जाता है जब हमारे दिमाग में ख्यालात और वसवसों का ना खत्म होने वाला सिलसिला शुरू हो जाए और हम अमली तौर पर कोई कदम उठाने की बजाय इन सोचों के भंवर में फंस कर रह जाए। कभी कभी ज्यादा सोचना मामूल की बात है, बल्कि कायनात की तमाम इजादात इसी सोचो बचार और तदब्बुर की बदौलत मार्ज़े वजूद में आई है। लेकिन हद से ज्यादा सोचने का अमल आपको मायूसी, उदासी और डिप्रेशन का शिकार कर सकता है। तो आइए अब इसके ट्रीटमेंट की तरफ बढ़ते हैं। हम ज़रूरत से ज़्यादा सोचते हैं, इसकी बसा औकात हमें खुद भी खबर नहीं होती। इसलिए सोचने के अमल पर तवज्जो देना बहुत ज़रूरी है। इस अमल का आगाज़ दूसरे लोगों से बहुत ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता कर लेने, बिजली के बिल की ज़्यादती, भरी महफिल में बेइज्जती का हो जाना वगैरह वगैरह से हो सकता है। ये सूरत हाल हर बंदे के लिए मुख्तलिफ हो सकती है। आपकी ज़ात को आपसे ज़्यादा बेहतर कोई नहीं जानता। मसला को हल करने से ज़्यादा अहम ये है कि मसला कहाँ पर है। ज़्यादा सोचने की अमल का आगाज़ कब होता है? जब आप इसका पता चला लेंगे तो आप इस सूरत हाल से निकलने में भी कामयाब हो जाएंगे। इंसानी दिमाग में बेशुमार और मुसलसल ख्यालात पैदा होते रहते हैं। ये ख्यालात किसी भी चीज़ के बारे में हो सकते हैं, चाहे वो अच्छे हों या बुरे। खौफज़दा ख्यालात का आना एक कुदरती अमल है, लेकिन इनको अपने दिमाग में जगह देने की ज़रूरत नहीं। मिसाल के तौर पर, अगर मेरी एक टांग कट गई तो क्या होगा? मुझे नौकरी से निकाल दिया गया तो क्या होगा? ये फिक्रमंदी, ये मुस्तकबिल के ख्यालात, ये अंदेशे, इस तरह के ख्यालात से निकलें। ये शैतानी वसवसे हैं जो कि खदशात के गिर्द घूमते रहते हैं और आपको हमेशा बेचैन रखते हैं। अपने ख्यालात की शनाख्त करें और फैसला करें कि आया इस पर अमल करना है या इसे नज़रअंदाज करना है। अपनी कुफ्ते फैसला मजबूत करने के लिए हमेशा इस कुरानी दुआ को विर्द ज़ुबां रखें। ऐ मेरे रब, मुझे कुव्वते फैसला अता फरमा और मुझे नेक लोगों में शामिल फरमा। जिस माहौल में आप रह रहे हैं उसको बदलें। अगर आप भी खुद से कहती हैं कि मैं तो ज़्यादा नहीं सोचता, मैं ज़्यादा सोचता ही नहीं, तो ऐसा करना आपको मजीद सोचने पर मजबूर कर देगा। इसकी बजाय खुद को किसी और काम में मसरूफ करने की कोशिश करें, किसी दूसरी जगह पर चले जाएं, अपने माहौल को बदलें ताकि पुरानी सोचों की जगह नई सोच अपनी जगह बनाए। ऐसा करने से आप मनफी ख्यालात से छुटकारा पा सकते हैं। मसला हल करने पर तवज्जो मरकूज करें। मसले से निकलने के तमाम ऑप्शंस की एक लिस्ट बनाएं और इस पर एक नजरसानी करने के बाद जो ऑप्शन आपको सबसे बेहतर लगे उस पर काम करना शुरू कर दें। अगर कोई ऐसा मसला पैदा हो जाए जिस पर आप काबू नहीं पा सकते, जैसा कि एक बड़ा तूफान, तो सोचें कि आप इससे बचकर कैसे निकल सकते हैं। इन चीज़ों पर तवज्जो मरकूज करें जिन्हें आप कंट्रोल कर सकती हैं। जिन्हें आप कंट्रोल नहीं कर सकते उसके लिए फिक्रमंद होना और उसके बारे में ज़्यादा सोचना छोड़ दें। अपने दिन का इख्तिताम अच्छे अमाल पर करें, इसका आपकी नींद पर बहुत गहरा असर पड़ता है। महलूके खुदा की गलतियों को खुदा के लिए माफ़ करें, अपने मन का बोझ हल्का करें और अपने लिए खुदा से माफ़ी तलब करें। ऐसा करने से आप अगले दिन का आगाज मुस्बत सोच के साथ कर सकते हैं। मुराकबा करें, हर तरफ से ज़हन हटाकर किसी एक नुक्ता पर अपनी पूरी तवज्जो मरकूज कर देने के अमल को मुराकबा कहते हैं। हर रोज 10 मिनट तक अपनी आंखें बंद करके अपने नाक से सांस लें और मुंह के जरिए से सांस बाहर निकालते वक्त ये ख्याल करें कि मैं अपने सारे गम, परेशानियां, बुरे ख्याल, हसद, बुग़्ज़, कीना और गुस्सा जैसी बुरी आदत को अपने वजूद से निकाल रहा हूँ और महलूके खुदा में मुस्कुराहटें और खैर तकसीम कर रहा हूँ। हर रोज ऐसा करने से मुंतशिर ख्याली, ज़हनी इज़्तिराब और मायूसी से निजात हासिल हो सकती है। अपने रोजाना के कामों की लिस्ट बनाएं। आज का काम कल पर मत छोड़ें। ये बड़े काम की बात है। आपके ऑफिस या घर में जो भी काम है उनको साथ साथ निपटाने की कोशिश करें, क्योंकि जब बहुत सारे काम इकट्ठे हो जाएंगे तो आप ज़हनी इंतशार का शिकार हो सकते हैं।
लोगों की तानाज़नी, तनकीद, नुक्ताचीनियों का जवाब देने और उनमें उलझने की बजाय अपनी जात और अपने काम में मुसलसल बेहतरी लाने की कोशिश करें, क्योंकि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफहूम है, हसारे में है वो शख्स जिसका आने वाला कल गुजरे हुए से बेहतर नहीं। जब आप किसी मसले में फंस जाएं, अपने घर के अफराद, किसी मुखलस दोस्त या फिर उस शोबा के माहिर इंसान के साथ मशवरा करने के बाद जब आप कोई हल तलाश करने में कामयाब हो जाए, तो फिर खुदा की जात पर मुकम्मल भरोसा रखते हुए उस पर अमल करें। ये बात अच्छी तरह से जान लें कि वाक़यात का नतीजा आपके हाथ में नहीं, अल्लाह जानता है कि आपके लिए क्या बेहतर है। आपका काम फकत कोशिश करना है। अमूमन रास्ता चलते वक्त मुख्तलिफ चैलेंजेस आते हैं, आपको सब्र और हिम्मत से आगे बढ़ना है। पछतावा और रोना धोना आपके माजी को बदलने में मदद नहीं करेगा, बल्कि आपकी आज को भी खराब कर देगा। अपने रब के इस फरमान को बार बार दोहराएं और तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे। अपने रब के इस फरमान को मद्देनजर रखते हुए रोजाना एक छोटी सी किताब या डायरी में इन चीजों को नोट करें जिन पर आप शुक्रगुजार हैं। ये आपको मुस्बत चीजों पर तवज्जो देने में मदद फराहम करेंगे। अपने तमाम खौफ, परेशानियां और मुश्किलात में अल्लाह की तरफ रुजू करें। खुदा की जात आपको ज़हनी और कल्बी सुकून अता करेगी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, तुम में से हर कोई अपनी हाजात अपने रब से मांगे, यहाँ तक कि जब जूते का तस्मा टूट जाए तो वो भी उसी से मांगे, और हर लम्हा ये कुरानी दुआ विरदे जुबान रखे, ऐ हमारे रब, हम पर वो बोझ न डाल जिसके उठाने की ताकत हम में